मैं सत्य पारिक। देश के छात्रों की आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत उस आवाज को समझ चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने छात्रों के आंदोलन को जायज ठहराकर सरकार को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। आजादी के बाद देश ने देखा है कि छात्र शक्ति केवल सड़कों पर नारे लगाने तक सीमित नहीं रहती। 2 बार छात्रों के आंदोलन ने सत्ता की नींव हिला दी और अब ये तीसरा बड़ा दौर दिखाई दे रहा है। इस छात्र आंदोलन की जन्मभूमि गुजरात रही है। वहीं से उठी छात्र शक्ति की जयप्रकाश नारायण ने समझा, उसे व्यापक जन आंदोलन में बदला और आखिरकार इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। इतना ही नहीं, आपातकाल जैसा कठोर व्यवस्था भी छात्रों की आवाज को हमेशा के लिए दबा नहीं सकी। लेकिन मोदी ये नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं। विपक्षी दल चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर है। संसद में विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार इन तमाम सवालों को नजरअंदाज करती दिखाई दे रही है। शायद सत्ता को चुनावी गणित पर इतना भरोसा है कि उसे लगता है कि चुनाव मैदान में उसे पराजित करना आसान नहीं है। अगर लोकतंत्र में वास्तव में सरकार को अपनी लोकप्रियता और चुनावी प्रक्रिया पर इतना ही भरोसा है, तो फिर संसद में विपक्ष की आवाज सुनने में परेशानी क्यों है। आंदोलित छात्रों की मांगों पर बातचीत क्यों नहीं हो रही है। लोकतंत्र में खूबसूरती यही है कि सत्ता के सामने सवाल खड़े किए जाएं और सत्ता उन सवालों का जवाब दे। और सबसे बड़ा सवाल उन राजनीतिक दलों से भी है जिनके सहारे केंद्र की सरकार सत्ता में टिकी हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हों या बिहार की सत्ता में अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की जद्दोजहद कर रहे नीतीश कुमार, आज उन्हें तय करना है कि वे सत्ता के साथ खड़े हों या लोकतंत्र में उठी जनता और छात्रों की आवाज के साथ। क्योंकि सत्ता की बैसाखियां मजबूत दिख सकती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, जब छात्रों और जनता का आक्रोश एक साथ सड़क पर उतरता है तो बड़े बड़े राजनीतिक किले भी हिल जाते हैं। जय हिंद।